जबलपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बरगी डैम के 17 गेट खोले जाने के बाद पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नतीजन नेशनल हाईवे 22 पर जबलपुर से नरसिंहपुर का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। झांसी घाट पुल के ऊपर से करीब 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। बरगी बांध के गेटों से लगभग 2,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नतीजन विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। धुआंधार में आमतौर पर दिखाई देने वाला धुआं और धार दोनों ही नजरों से ओझल हो गए हैं, जिससे पर्यटक निराश होकर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। जलप्रपात की ओर जाने वाले सभी रास्ते पानी में डूब चुके हैं और सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। विशेष रूप से मंडला और डिंडौरी जिलों में लगातार बारिश होने के कारण बांध के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मंगलवार शाम से ही 17 गेट खोल दिए थे, जिसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी कई छोटे पुल पुलिया जलमग्न हो गए हैं, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मंडला जिले की भी बात कर लेते हैं। मंडला जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, जिससे हर जगह नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण बंजर नदी का पानी भी पुल के ऊपर आ गया है, जिसके चलते कान्हा से मंडला जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मंडला जिले में लगातार 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हर जगह नदी नाले उफान पर है। उसी तारतम्य में हमारी बंजर नदी में भी पानी बहुत ज़्यादा पुल के ऊपर है, 5-6 फीट है। उसी को दृष्टि रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग के यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। हम उसी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? ये कान्हा से मंडला मार्ग है, जो पुल पर पानी होने से अवरुद्ध हो गया है। आगे बात करते हैं छतरपुर के मौसम की। छतरपुर में भी बारिश कहर ढा रही है। कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हैं, तो कई जगह पर जिले से गांवों का संपर्क टूट गया है। जिले में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से बड़ा महलरा क्षेत्र में काठन और श्यामरी नदी के संगम पर बने एक टापू में 4 ग्रामीण फंस गए थे, जिन्हें करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये ग्रामीण बराज गांव के पास अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी नदियों में पानी बढ़ने से टापू में फंस गए। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार आलोक जैन के नेतृत्व में एनडीआरएफ के जवानों ने इलेक्ट्रॉनिक बोट की मदद से चारों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामराज से 2 नदियाँ निकलती हैं, श्यामरी और काठन नदी। इसके बीच में टापू पर 4 लोग ग्राम के फंस गए थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया और तत्काल रेस्क्यू करके चारों आदमियों को सुरक्षित निकाल दिया गया था। इसमें से 3 पुरुष थे और 1 महिला थी, जिन्हें सुरक्षित निकाल दिया गया है। आइए आगे बात रायसेन जिले के मौसम की भी कर लेते हैं। रायसेन जिले में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रायसेन जिले में 48 घंटों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर यहां पर भी बढ़ा हुआ है। नर्मदा नदी के बोरास पुल पर 3 से 4 फीट पानी है, जिसके चलते रायसेन जिले का नरसिंहपुर से संपर्क टूट गया है। पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वाहनों को बैरिकेड लगाकर रोका गया है। होमगार्ड और पुलिस के जवानों को पुल पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही निचले इलाकों में ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुल डूबने की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ TV9 पर जुड़े रहिए।